morning children. So are you ready for today's class? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था नाउन और हमने दो इसके काइंड्स पढ़े थे, जो कि था हमारा प्रॉपर नाउन और फिर सेकंड था हमारा कॉमन नाउन। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो थर्ड नाउन है, जो कि है कलेक्टिव नाउन। ओके, सो देखिए कलेक्टिव नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुदाय वाचक संज्ञा। हिंदी में से कहा जाता है समुदाय वाचक संज्ञा। अब देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो समुदाय मतलब क्या होता है। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप, और कोई भी जो ग्रुप होता है ना, वो किसी भी एक चीज से या एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बना होता है। वो मिलकर बना होता है एक से ज्यादा व्यक्ति से, एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद मैं इसे थोड़ा और डिटेल से समझाती हूँ। ओके, चलिए देखिए कलेक्टिव नाउन यानी जिसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। ठीक है, यानी वो नाउन जो कि किसी भी पर्सन के ग्रुप को या कलेक्शन ऑफ थिंग, कोई भी चीजों का जो कलेक्शन होता है उसको बताता है, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और इसे ही हम समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे है ये क्राउड, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल। अब जो ये वर्ड क्राउड है ना, देखिए मैं अंडरलाइन करा है इसमें। अब क्राउड क्या है, यहाँ पे लिखा है, देखो क्राउड है क्या। क्राउड कैसे, किससे मिलकर बनता है? एक व्यक्ति से तो क्राउड आप कहेंगे नहीं, तो क्राउड क्या होगा, यानी कलेक्शन ऑफ पीपल। समझ रहे हैं आप? क्राउड कैसे बना? कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी जब ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो वो क्या बना, एक कलेक्शन, लोगों का जो कलेक्शन है, यानी बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए तो हमें क्राउड को हिंदी में भीड़ कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्राउड। कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। ओके, अब देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब ये जो क्लास है वो किससे मिलकर बनती है? आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोग क्या हैं, व्हाट यू आर, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इज इट? तो जब एक क्लास में स्टूडेंट्स यानी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा, और तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं क्लास। अब क्लास में हम क्लास एक बच्चे को मिलकर नहीं बना होता है। तो आप समझ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग। या जैसे कि यहाँ पे है, देखिए अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो पूरा गुच्छा होता है, यानी पूरा जो समूह होगा उसे हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर। यानी बंच जो हमने वर्ड यूज किया है वो किस में आ जाएगा, आपका बंच हो गया, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि वो किसी को क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्शन है थिंग्स का, कलेक्शन है पीपल का, और कलेक्शन है चीजों का, इज इट, थिंग्स का। अब देखिए हर्ड ऑफ कैटल है यहाँ पे। हर्ड हमने जो वर्ड यूज किया है, कैटल हम क्या कहते हैं, कैटल्स क्या होते हैं, हमारे जानवर। कोई भी जानवर का जो झुंड होता है या ग्रुप होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हमने क्या बोला है, हर्ड बोला है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। ओके, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा इसी को कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जो एक नाउन है, वो नाउन जो कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी ग्रुप के पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिनोट करता है, या ग्रुप को बताता है, पर्सन के समूह को बताता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्शन, हमने जो ये वर्ड भीड़ है ना, आपका क्राउड है, क्राउड क्या एक व्यक्ति को लेकर बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये क्लास जो है एक स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास में हम जो क्लास वर्ड है यूज किया जो हमने, तो क्या हम इसे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते हम। और बंच है ना, फ्लावर्स के पूरा जो फ्लावर्स होते हैं,
फूलों का एक पूरा हम एक कलेक्शन बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको हम बोलते हैं कि बंच, हम वर्ड यूज करते हैं। और वैसे हम इसको की है ना, कीज मतलब क्या होती है? चाबी। चाबी क्या है? कीज ऑफ, बंच ऑफ कीज कहते हैं हम उसे। ओके, ऐसे ही हमारा बहुत सा है। आर्मी है हमारा, देखो एक वर्ड यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको, जैसे आर्मी। अब आर्मी क्या है हमारी? कलेक्शन ऑफ सोल्जर। अब हमारे क्या है ना, आर्मी क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी हमारे जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं हमारे, उनके उनके पूरे ना ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे? आर्मी वर्ड हमने यूज किया है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जब हम किसी ग्रुप के लिए बोलते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। जैसे कि बंच हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया, हमारा बंच हो गया, हर्ड हो गया, और ये सब क्या हो गया। तो इसका मतलब कि आप नाम से ही समझ रहे हैं ना, कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? समुदाय, समूह। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, समूह तभी बनता है जब उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा चीजें हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, या ज्यादा लोग होते हैं तो ही हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे दूसरा हमारा नाउन। सो फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेटा, पहले तो मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? मटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपको पता है जो ये मटेरियल नाउन है ना, इसकी इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, यानी उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता तो उसकी ये है कि जो ये मटेरियल नाउन है ना, वो नेचुरली पाया जाता है। यानी कि इससे, जैसे वाटर है, एयर हो गया, तो नेचुरली ये क्या है? नेचुरली पाया जाता है। दूसरी इसकी हमारी जो क्वालिटी है, यानी जो उसकी विशेषता हमारी दूसरी ये है कि जो ये है, ये अनकाउंटेबल होता है। ये जो हमारा मटेरियल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। फिर है आपका इसके, और इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं ना। ए हो गया आपका, एंड द, जो आर्टिकल्स होते हैं उसका हम यूज नहीं करते हैं। और तीसरा, चौथी विशेषता इसकी ये है कि हम इसको प्लूरल्स के साथ यूज नहीं करते हैं। यानी मिल्क है तो मिल्क्स नहीं लिख सकते हम, एयर है तो एयर्स नहीं लिख सकते हैं। अब पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन आपको समझा देती हूँ, और विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। देखिए आप देखो क्या है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सबस्टेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहली बात तो जो जो मटेरियल नाउन है ना, वो उस सब्सटेंस, उसका नाम है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जो है वो किस चीज़ से बनाई गई है। जैसे देखिए ये पेन है ना, ये मार्कर है, तो ये किस चीज़ का बना है? ये डेफिनेटली ये क्या है? प्लास्टिक से बना हुआ है। अब हमारा जो सपोज हमने रिंग पहनी है, हो सकता है वो डायमंड की हो या गोल्ड की हो, तो जो भी कोई भी चीज़ किस चीज़ की बनी है, उस वो ऑब्जेक्ट किस चीज़, उसका सब्सटेंस क्या है, यानी वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ओके, और विशेषताएं मैंने आपको बता दी है कि नेचुरली पाई जाती हैं, है ना, और ये अनकाउंटेबल, आप इसे गिन नहीं सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या है? मिल्क, एयर, गोल्ड हो गया आपका। गोल्ड आपको देखो क्या है? नेचुरल है ना, और इससे आप और चीजें बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है आपका, मिल्क है, मिल्क से आपकी बहुत चीजें बनती है ना, कर्ड बनता है और स्वीट्स बनती हैं, तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली होती हैं। और आपका क्या है? देखिए वाटर है, जैसे गोल्ड है, ये आयरन हो गया, डायमंड है, और भी चीजें हैं और भी, तो वो सब क्या है आपकी? ये सब मटेरियल नाम हो गया। मटेरियल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थवाचक संज्ञा, यानी वो ऐसे पदार्थ की जिससे कोई ना कोई, हमें पता है कि हर चीज कुछ ना कुछ पदार्थ की बनी रहती है। चाहे अगर हम अपनी नोटबुक को ले लेते हैं, यानी जैसे अगर हम कोई कॉपी है उसको हम लेते हैं, तो उसमें क्या है? वो किस चीज की बनी हुई है? बिल्कुल वो पेपर्स की बनी हुई रहती है, उसमें कागज होते हैं, तो वो किसकी? एक मेटल की बनी, एक सॉरी मटेरियल की बनी हुई है। ऐसे ही हमारा क्या है, आप समझ गए होंगे कि जो मटेरियल नाउन है वो एक तो हमारा अनकाउंटेबल है। अब आप देखिए, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। एयर को कर सकते हैं? नहीं, इन सब चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप इसको क्या कर सकते हैं पता है? आप इसको मेजर कर सकते हैं।
माप सकते हैं, लेकिन इसे आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि एयर 1 थी, 2 थी, 3 थी। वाटर आपका नहीं कह सकते, हाँ आप वाटर है, ऑयल है, आप लीटर में उसमें आप मेजर कर सकते हैं, है ना, उसका माप सकते हैं उसे, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है। एक तो इसकी विशेषता। दूसरा ये क्या है, प्लूरल्स। इसमें जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये मैंने लिखा है वुड, अगर आप इसमें प्लूरल यानी अगर इसमें आप प्लूरल में ना देखो एस लगा दो, प्लूरल वुड्स कर दोगे, तो ये ना अपनी पूरा मीनिंग ही चेंज कर देगा। अब ये वुड्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। तो ये इसको हम फिर फॉरेस्ट कहेंगे भाई, इसको हम वुड नहीं कहेंगे, आप समझ रहे हो। वुड्स तो पहले ये अपनी मीनिंग ही खो देगा, तो इसमें कभी भी प्लूरल यूज नहीं होता, और कभी भी हम इनके आगे ए एंड द जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसका हम यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है 5 नंबर पे। सो डियर स्टूडेंट, हमारा जो 5 वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपने देखे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कि हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा मतलब जिससे हमें किसी की गुण का, दोष का या फिर उसके भाव का पता चलता है, तो उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स फॉर फीलिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन शब्दों को कहते हैं, यूज किए जाते हैं उन फीलिंग्स के लिए जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और टच भी नहीं कर, एंड हाँ कैन नॉट सी नॉट टच, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम है ना, सुंदरता है किसी की, अब एक कुछ एग्जांपल है, देखो क्वालिटी में उसकी विशेषता मैंने बोला था ना, गुण या दोष, तो ये उसका गुण है। मर्सी, मर्सी क्या होता है, मर्सी का मीनिंग क्या होता है, मर्सी मतलब क्या होता है, दया, किसी पे दया करना, दया भाव, ये उसका गुण है किसी का। ब्यूटी यानी सुंदरता, है ना, तो ये क्या है, उसका गुण है। तो आप समझ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहता है, भाव से ही पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्शन, जैसे रोने का एक्शन, क्राई है, लाफ है, स्टेट मतलब उसकी क्या दशा है, चाइल्डहुड है, बचपना, हम कहते हैं ना बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है हमारा, जो है वो स्टेज है, उसकी अवस्था, वो है दशा है कि वो क्या किस स्टेज में है, स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या आप समझ रहे होंगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जिनको हम सिर्फ छू भी नहीं सकते और मतलब कि देख नहीं सकते हैं। अब इसमें ना हमारा जो है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि जो मिठाई है, मिठाई में मिठास है बोल रही हूँ मैं, तो जो मिठास जो वर्ड है ना, उसकी क्या है, क्वालिटी है, समझ में आ रहा है आपको, यानी मिठाई में मिठास है, तो मिठास जो वर्ड है क्या है, उसकी क्वालिटी है। आप समझ रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जिससे कि वो शब्द जिनसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु की, चीज़ का क्या पता चलता है कि दशा का, उसकी है ना, भाव का पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना पेड़ की ऊंचाई है, तो उसकी क्या है मतलब कि हमें क्या है, पेड़ क्या है, ऊंचा है, उसका जो गुण है कि वो ऊंचा है ना। तो ये क्या आप समझ रहे होंगे कि अब आप देखो ना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने ब्यूटी कहा, आप ब्यूटी को ना आप क्या कर सकते हो, आप किसी को आप सिर्फ उसकी महसूस कर सकते हो, है ना। कैन नॉट सी मतलब कि आप उसे वो नहीं कर सकते, मर्सी है, आप किसी मर्सी जो मतलब दया का जो भाव है ना, वो आपको क्या होगा, सिर्फ महसूस होगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे PAIN, पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है ना। तो आप ना इस दर्द को क्या कर सकते हैं, आप क्या महसूस कर सकते हैं ना, वो महसूस आप नहीं कर सकते, वो जिसको पेन हो रहा हो वही महसूस कर सकता है, आप इसको टच नहीं कर सकते पेन को। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ करके, वो चीजें जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, आप ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं।
ओके, आई होप आपको ये सारे जो नाउन्स हैं और उसके काइंड्स को अच्छी तरह समझ में आया होगा, बट आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें और जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी आप मुझसे उससे आप मुझसे पूछें, कहीं पे कोई डाउट होता है तो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।